अपने धर्म से बंधी नारी, अपने कर्म से बंधी नारी, अपनों की खुशी के लिए खुद के सपने करती कुर्बान नारी। कुछ मांगा नहीं, कुछ चाहा नहीं, बदला बस खुद को कि रिश्ता टूट ना जाए कहीं। आदतों को बदला, चाहतों को बदला, भले ही मेरे अरमानों ने अपनी करवट को बदला। आज महिला दिवस है। इस मौके पर न्यूज़ भारती मीडिया की ओर से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये महिलाएं जो तमाम विषमताओं के बीच भी टूटती नहीं, रुकती नहीं, कभी झुकती नहीं, अपने अपने मोर्चे पर डटी रहती हैं। सम्माननीय है वह भारतीय नारी जो दुर्बलता की नहीं, प्रखरता की प्रतीक है, जो दमित है, प्रताड़ित है। उन्हें दया या कृपा की जरूरत नहीं, अपने साहस के बल पर पूरे आत्मविश्वास के साथ हर क्षेत्र में कामयाबी का परचम लहरा रही है। हम महिला दिवस मना सकते हैं उन साधारण महिलाओं की साधारण उपलब्धियों के लिए जो असाधारण है। महिला दिवस मनाया जाए उन तमाम मजदूर, कामगार और कामकाजी महिलाओं के नाम जो सीमित दायरों में संघर्ष और साहस के उदाहरण रच रही हैं। महिला सशक्तिकरण का सफ़र कई ऊंचाइयों को पार कर रहा है। घर की दहलीज से देश की संसद तक का सफ़र कर रही हैं। बेहतर शिक्षा का मौका मिला तो वे बड़े बड़े पदों पर आसीन हो गई। परिवार के महत्वपूर्ण फैसलों में भी अब महिलाओं की राय ली जाने लगी है। फिर भी आसमान अभी बाकी है। चूल्हा चौका हो या फिर देश की सर्वोच्च विधायिका, खेत खलियान हो या फिर सामाजिक रस्में, रसोई से बाजार तक की जिम्मेदारी महिलाओं को निभानी पड़ती है। एक ज़माना था जब भारतीय महिलाएं चरणों की दासी हुआ करती थी। उसकी हैसियत घर के खूंटे से बंधी गाय जैसी हुआ करती थी, पर आज सशक्त बनकर देश का नाम रोशन कर रही हैं। पर महिलाओं पर लगातार बढ़ते अपराध और अत्याचार चिंता बढ़ा रहे हैं। सुरक्षा को लेकर सरकारें भी नाकामयाब रही हैं। सही मायने में महिला दिवस तभी सार्थक होगा जब महिलाओं को मानसिक व शारीरिक रूप से संपूर्ण आज़ादी मिलेगी, जहां उन्हें कोई प्रताड़ित नहीं करेगा, जहां उन्हें कोई दहेज के लालच में जिंदा नहीं जलाया जाएगा, जहां उन्हें बेचा नहीं जाएगा, रेप जैसी घटनाएं नहीं होगी। महिला दिवस के इस खास मौके पर आज हम चर्चा करते हैं उन महिलाओं से जो अपनी नौकरी के साथ साथ बड़ी सोच के साथ आगे बढ़ रही हैं। वो सशक्त होकर अब मानव सेवा में कूद पड़ी हैं। देखिए महिलाओं ने क्या राय दी महिला दिवस पर। थोड़ी नायब तहसीलदार नवलगढ़ आरटीएस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की मेरी सभी बहनों को, बेटियों को, माताओं को तहे दिन से शुभकामना देती हूँ। कहते हैं जहाँ यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ पर भी नारियों की पूजा होती है वहाँ पर देवता निवास करते हैं। वैसे तो ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस नारियों को सशक्त करने हेतु बनाया जाता है, लेकिन मेरा ये मानना है कि नारियां तो पहले से ही सशक्त हैं, बस सिर्फ और सिर्फ उन्हें अवसर देने की आवश्यकता है। तो हम समस्त समाज मिलकर के अगर उनको अवसर दें तो वो किसी भी क्षेत्र में अपनी प्रतिभा जो दिखाने का अगर उनको अवसर मिलेगा तो मेरा ये पर्सनली मानना है कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में अपना नाम रोशन करेगी। जैसे कि अभी सेना में महिलाओं को जो भी कमांड दी जा रही है उसको भी वो बखूबी निभा रही हैं। फाइटर जेट में महिलाओं को स्थान दिया गया है। जैसा कि अभी 26 जनवरी का समय था, तब भी आपने देखा होगा कि वहाँ पे भी महिलाओं ने फाइटर जेट के माध्यम से अपनी प्रतिभा को दिखाया। तो मेरा ये मानना है कि अगर महिलाओं को उचित अवसर दिया जाए, उचित स्थान उनको दिया जाए, तो वो किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है और अपनी प्रतिभा को दिखाने का अगर उनको अवसर दिया जाए तो वो लड़कों से कम नहीं है। तो आपको पुनः एक बार मैं महिला दिवस की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। और साथ ही मैं ये कहना चाहूँगी कि पुरुष भी अगर एक मिनट कि विशेष तौर से जो मेरे पुरुष जो परिवार के जो भी सदस्य हैं या फिर देश के या समाज के जो भी सदस्य हैं, उनसे मेरा विशेष तौर से ये आग्रह रहेगा कि जो भी कामकाजी महिला है उनका जो भी कार्य हो उनके अंदर वो हाथ बटाएं, क्योंकि महिला भी तो एक मनुष्य है, वो भी एक प्राणी है, तो उसको भी जीने की आज़ादी दें। और जो भी वो कार्यस्थल पर भी जो अपना काम कर रही है वो तो कर ही रही है, बखूबी अपना निभा ही रही है, लेकिन जो भी घरेलू कार्य है अगर वो एक कामकाजी महिला है तो उसको उचित अवसर, समुचित अवसर प्रदान करने के लिए उनको भी जो उनका घरेलू कार्य है उसमें बराबर का हाथ बटाना चाहिए। तो मैं आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सभी मेरी महिलाओं को, जो भी बहनों बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। आज जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को लेकर जो एक सशक्त मंच बना है,
पूरी दुनिया की, ये भारतीय किसी भी महिला को देख सकते हैं अपन। तो ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अगर इसके अपन बैक हिस्ट्री में जाते हैं तो ये एक 1908 के अंदर इसमें जो न्यूयॉर्क की महिलाओं ने अपने अधिकारों के लिए ही वो सड़क पे उतरी थी और अपने अधिकारों के प्रति उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई थी। फिर बाद में महिलाओं को जो यूएनओ में 1975 में संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से महिलाओं को एक सशक्त मंच मिला, महिलाओं को बोलने के लिए, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने के लिए। तो उसके तब से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है 8 मार्च को। तो आज के वर्तमान के जैसे माहौल को देखते हुए हमें मतलब एक तरह माहौल को देखते हुए महिलाओं के लिए बहुत ही, तो महिलाएं अधिकारों के प्रति तो जागरूक है, लेकिन वो अपनी अधिकारों को मतलब उनको वो काम में नहीं ले रही एक तरह से अपने कानूनों को। तो मैं ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे सभी महिलाओं को ये कहना चाहूँगी कि अपने जो भी कानून है महिला से संबंधित है, अपने महिला अपराध से संबंधित कानून है, उनके बारे में वो जागरूक बने। इसके लिए सरकार के द्वारा, राजस्थान पुलिस के द्वारा समय समय पर अभियान भी चलाए गए हैं। जैसे राजस्थान पुलिस के द्वारा अभी कुछ समय पहले ही ऑपरेशन आवाज़ अभियान चलाया गया था, जिसके तहत हमने स्वयं जाकर स्कूल कॉलेज वगैरह उनमें छात्राओं को, और यहाँ तक कि एसपी साहब के निर्देशन में हमने कच्ची बस्तियों तक भी जाके महिलाओं को उनके अपराधों से संबंधित हमने जानकारी दी थी कि आप आए, बेझिझक होकर आप थाने पे आए, अपनी समस्या से हमें अवगत कराएं। हमने राजस्थान पुलिस ने यहाँ तक कि अपने जो नंबर भी, मैंने खुद के मेरे नंबर स्कूल कॉलेज की छात्राओं से मेरे नंबर शेयर किए थे कि आपको एनी टाइम मतलब कोई भी प्रॉब्लम हो तो उस प्रॉब्लम को आके आप हमें बता सकते हैं। उसका हमें काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी मिला। मैं कई स्कूल के बच्चियों का मेरे पास कई बार फ़ोन भी आया कि मैडम हमारे साथ ये प्रॉब्लम है, तो हम उनकी समस्याओं को, जो है बच्चों की समस्याओं को सीक्रेट भी रखते हैं। अगर वो कहती है तो उसको सीक्रेट, उनकी समस्याओं की सुनवाई करके हमने उसका तुरंत उसका सॉल्यूशन भी निकाला है। और नमस्कार, मैं रोशनी, सहारन, फरीदाबाद, हरियाणा से। भगत सिंह युवा शक्ति भारत की अध्यक्ष आप सभी का अभिवादन करती हूँ। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ। आज हमारे देश की उन्नति में महिलाओं की बहुत बड़ी भागीदारी। देश के विकास के लिए महिलाओं ने हर क्षेत्र में अपना पूर्ण योगदान दिया है, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, जैसे कि राजनीतिक क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, टेक्नोलॉजी या फिर कॉर्पोरेट जगत हो। हर क्षेत्र में उन्होंने अपना योगदान दिया है। आज हमारे देश में सब ये जानते हैं कि महिलाएं पुरुषों के बराबर हैं और उनके कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, हर क्षेत्र में उनकी बराबरी कर रही हैं। पर कहीं ना कहीं हम यह बोलकर महिलाओं को कमजोर साबित कर देते हैं कि, या फिर हम ये कहते हैं कि, या फिर हमारे सोचने का तरीका ये है कि कहीं महिलाओं और पुरुषों में कोई मुकाबला चल रहा है, कोई प्रतियोगिता चल रही है, जहाँ की महिलाओं को यह साबित करना पड़ता है कि ये पुरुषों के बराबर है। चलिए कॉर्पोरेट जगत की ही बात ले लेते हैं। सभी कॉर्पोरेट में ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं उनकी कंपनी में काम करें। इसके बाद भी महिलाओं की तरक्की एक स्थान पर आकर रुक जाती है। ऊंचे पदों और स्थानों पर पुरुष ही होते हैं, महिलाएं भी होती हैं, परंतु उनकी संख्या बहुत ही कम होती है। तो इसमें सोचने वाली बात यह है कि हम कहाँ पीछे रह गए, हमारा समाज किस चीज में पीछे रह गया है। अगर हम शिक्षा के क्षेत्र की बात करते हैं तो हर परिवार ये चाहता है कि उनकी बेटी अच्छे से अच्छा पढ़े। इसके लिए सरकार ने भी काफी स्कीम्स और योजनाएं भी बनाई हैं, पर हमने ऐसा भी देखा है कि हर परिवार अपनी बेटी की पढ़ाई रुकवा देते हैं या फिर बीच में छोड़वा देते हैं, ये सोचकर कि अब इतना पैसा कहाँ खर्च करें, इससे अच्छा तो हम जो पैसा है उसे उसकी शादी पर चाहते हैं कि उसकी पढ़ाई की बजाय वो पैसा उसकी शादी पर खर्च कर दिया जाए। पर मेरा मानना है कि उसे पैसे की, जो वो पैसा है वो जो लड़की की शिक्षा पर खर्च कर रहे हैं, उसे उसके कैरियर और फ्यूचर को बनाने में लगा देना चाहिए, ताकि लड़की आत्मनिर्भर बन सके। लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाए, उसके लिए एक सुरक्षित माहौल बनाए। इसके लिए हमें अपने समाज को ज्यादा जागरूक करना होगा और महिलाओं की तरफ अपनी सोच को बदलना होगा। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि महिला दिवस कोई एक दिन की बधाइयां देने से नहीं बनता है। असली महिला दिवस तो तब मनेगा तब सभी महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगी और वो कर पाएंगी जो वो करना चाहती हैं। महिला दिवस के इस अवसर पर समाज की
महिलाओं को मैं यही कहना चाहती हूँ कि वे अपनी शक्ति को पहचानें, अपनी सोई हुई शक्तियों को पहचान कर उनको जागृत करें। आज पूरे संसार में हम देख रहे हैं कि कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसको महिलाओं ने छुआ नहीं है। हर क्षेत्र में वे ऊंचाइयों तक पहुंचकर अपने परचम लहरा रही हैं। तो हमारे देश की महिलाओं को भी ये समझना है कि हमारी स्थिति किस प्रकार सुधर सकती है। शिक्षा के विविध क्षेत्रों में वो ज्ञान अर्जन करके और विभिन्न प्रकार की टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर वे अपने आप की योग्यता को और अधिक बढ़ा सकती हैं। इसके साथ ही जो हम देख रहे हैं ग्रामीण समाज में उनकी स्थिति बहुत दबी हुई है, उस दबी हुई स्थिति को भी पूरे समाज को ही सही करना होगा। आज युग बदल गया है, समय बदल गया है, उनको सशक्त होना है। अब वो जमाना गया जब महिलाएं सिर्फ घर की चार दीवारी में ही रहती थी और उनको हर तरीके से प्रताड़ित किया जाता था, शोषण किया जाता था, हीन दृष्टि से देखा जाता था। आज का जो पुरुष वर्ग है उसको ये समझना चाहिए कि नारी तो शक्ति की अवतारी है। आज नारी नहीं है तो इस समाज में, इस पूरी सृष्टि में है क्या? कुछ भी तो नहीं है। तो इस सृष्टि की अवतारी नारी की शक्ति को, नारी को भी पहचानना होगा और पुरुष को भी पहचानना होगा, संपूर्ण समाज को पहचानना होगा और उसकी शक्ति का सदुपयोग होकर इस समाज को आगे बढ़ाना होगा। आज नारी को चाहिए कि वो भी ऊंचाइयों को छुए, अपनी उड़ान भरे। उनको पंखों को अगर कोई काटता है तो उसका विद्रोह करे। उनके भी कुछ सपने हैं, उन सपनों को वे साकार करें और इस सपनों के साकार करने में पूरा समाज उनकी मदद करे, क्योंकि नारी सृजनशील होती है। सृजन की मुख्य आधार नारी है। नारी है तो इस संसार में रचनात्मकता है, कला है, संस्कृति है, और जहाँ संस्कृति है वहाँ संसार सुंदर बन सकता है। इसलिए नारी को सशक्त होना है और सशक्त होकर पूरे समाज को बहुत सुंदर और सुरुचिमय बना करके और हर दृष्टि से विकसित करना है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर सब महिलाओं को मेरी शुभकामनाएं। जैसा ही आपने कहा कि महिलाओं का मतलब दो तरह के पहलू हैं, एक तरफ ऊंचाइयों पे भी हैं और दूसरी तरफ कई तरह के उत्पीड़न के भी शिकार हैं। तो हाँ, हम भी देखते हैं समाज में ये सही है, दोनों ही चीज़ें मानी जा सकती हैं। एक तरफ तो देखा जाए तो सहृदय बेटियाँ भी हैं, सक्षम सहयोगी भी मानी जा सकती हैं और एक कुशल माताएं भी होती हैं। हर जगह एक अलग अलग उनका रूप है। और दूसरी तरफ देखा जाए तो आजकल रेप होना, तेजाब फेंकना और भी कई तरह के घरेलू हिंसा, उसमें भी वो बहुत ज़्यादा मतलब उत्पीड़ित हो रही हैं। तो इसमें ये है कि जो सुविधाएं हैं, गवर्नमेंट की जो अवेयरनेस है वो उन तक नहीं पहुंच पाती है कई बार, तो उसकी वजह से ये होता है। अब जैसे हम रजिस्ट्रेशन और स्टाम्प डिपार्टमेंट में हैं तो हिंदू जो उत्तराधिकार नियम है उसके तहत महिलाओं को भी पुरुषों के जैसे उनको जो संपत्ति है उसमें बराबर का हिस्सेदार बनाया गया है, ताकि वो आर्थिक रूप से सक्षम हो सके और उनको उत्पीड़न का शिकार नहीं हो सके। एक बेटा जितना महत्व रखता है उस परिवार में, एक बेटी भी उतना ही रखे। तो कई तरह की और भी सुविधाएं, उनको गरिमा से जीने का पूरा हक है। आजकल वो पूरी अर्थव्यवस्था में भी भूमिका निभा रही हैं, राजनीति में हर जगह पे हैं। तो वो रौनकें होती हैं घर की। और वाकई में मेरा मानना है कि एक पुरुष से कहीं ज़्यादा सक्षम होती हैं महिलाएं। महिला दिवस के ऊपर मैं पहले तो सभी महिलाओं को, सभी लड़कियों को बधाई देना चाहती हूँ और ये संदेश देना चाहती हूँ कि वो आगे बढ़ें, पढ़ाई लिखाई करें, अपने घर की जिम्मेदारियाँ भी निभाएं और समाज के साथ साथ चलें। और आगे बढ़ने के लिए अपने घर वालों को सबकी सपोर्ट के साथ उनके कहे अनुसार, उनके दिल दुखा के कोई काम ना करें, उनके साथ में चलें। वुमेंस डे पे मैं सभी नारी शक्ति को शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और वैसे तो महिलाओं को सशक्त करने के लिए एक दिन काफ़ी नहीं है, पर ये दिन हमें ये याद दिलाता है
कि महिलाओं के लिए भी कुछ रूल्स बने हुए, कुछ नियम बने हुए हैं जिनके तहत महिलाएं ऊपर उठ सके, समाज को ये दिखा सकें कि हम भी कुछ कर सकते हैं। हमारे देश को पुरुष प्रधान देश कहा जाता है, पर महिलाएं भी किसी भी क्षेत्र में महिलाएं कम नहीं हैं जो पुरुषों से पीछे हों। और हमारे समाज में ये भी लोगों की भ्रांतियां हैं कि एक लड़का ही वंश को चला सकता है, एक बेटा होना चाहिए वंश को चलाने के लिए। लेकिन मैं इस चीज़ से बिल्कुल खिलाफ हूँ, इस चीज़ की कि एक लड़का एक वंश को चला सकता है, क्योंकि मेरे भी 2 बेटियां हैं और मैं उनको हर उनको वो देना चाहूँगी कि जिससे वो आगे बढ़े समाज में और ये साबित कर सकें कि मैं एक बेटे से कम नहीं हूँ। तो महिलाओं को सारी वो शक्तियाँ मिलनी चाहिए और उत्पीड़न जहाँ पे हो रहे हैं उन महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। और मेरी ये शुभकामना रहेगी कि जहाँ तक हो सके मैं महिलाओं का हमेशा साथ दूँगी। धन्यवाद। पहले तो महिला दिवस पर मेरी माताओं और बहनों को शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि आज महिला दिवस है। महिला दिवस को लेकर मैं बहुत ही प्राउड फील करती हूँ कि आज पूरा विश्व महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज जो समाज में महिला के में जो असमानता का व्यवहार किया जाता है कई जगह, जैसे दहेज प्रथा है, अंधविश्वास है, बेटों के साथ जो कुप्रथाएं विरोध हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए। सरकार को ऐसी योजनाएं बनानी चाहिए जिससे इनके समाधान हो सके। जैसे महिला एक परिवार की नींव होती है, वो महिला एक परिवार की नींव होती है। उस नींव को मजबूत रखने के लिए उसको शिक्षा में आगे उसको शिक्षा के लिए आगे बढ़ावा देना होगा और उसको पुरुष को भी आगे आना होगा। पुरुष उसे सपोर्ट करना होगा, उसे माइंडली टॉर्चर स्ट्रेस के बजाय उसे हेल्थ माइंड फिजिकली और मेंटली और इमोशनली हेल्थी बनाना होगा। इतना ही कहना चाहता हूँ। न्यूज़ सारथी 24 श्रवण कुमार नेचू, नवलगढ़, झुंझुनू।